विक्रम 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 बेताल। बचपन में वो विक्रम बेताल का जो दूरदर्शन में आता था, कॉमिक बुक भी आता था, मजेदार स्टोरी था। विक्रम राजा रहता है, बेताल भूत रहता है, और बेताल विक्रम के कंधे पे बैठ के कहानी सुनाता है। एंड अगर सही लास्ट में वो क्वेश्चन पूछता है, अगर सही उत्तर दिया तो बेताल चला जाता है, फिर से विक्रम को पकड़ना है। इंटरेस्टिंग होता था। एंड ऑफ कोर्स उसका जो स्टोरीज रहते थे बहुत मॉरल वाले, मतलब शिक्षा वाले, कुछ सीखने को मिलता था। नाउ आज मैं ये विक्रम बेताल के बारे में क्यों बात कर रहा हूं? बिकॉज ये जो हमारे एक्वेरियम के जो हैंग ऑन बैक फिल्टर्स है ना, जिसने भी बनाया, मेरे को लगता है विक्रम बेताल का स्टोरी देख के बनाया होगा। वो बेताल विक्रम के कंधे पे हैंग ऑन बैक, बैड जोक है, बट फिर भी आइडिया तो मिला ना। तो आज हम हैंग ऑन बैक फिल्टर्स के बारे में बात करेंगे, उनके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। एंड फर्स्ट टाइम इन इंडिया ओआसे का बायो स्टाइल हैंग ऑन बैक फिल्टर, ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। इंडिया में ये फर्स्ट टाइम हमारे पास आया है आपको दिखाने के लिए। एंड ऑफ कोर्स ऑनलाइन भी मिलेगा, काफी शॉप्स में भी मिलेगा, आप देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि अच्छा है तो आप ले भी सकते हो, मर्जी आपका। सो पहला चीज, हैंग ऑन बैक फिल्टर का एडवांटेज क्या है, या ये बना क्यों हॉबी के लिए? बिकॉज ज्यादातर इंटरनल फिल्टर्स होते थे या बॉटम फिल्टर्स होते थे, एंड फिल्ट्रेशन उतना अच्छा नहीं होता था, वन। एंड जब फिल्टर को थोड़ा बाहर लेके आ जाते हैं, ठीक है, तो अंदर ज्यादा जगह बन जाता है। दूसरा, इसको छोटा भी हो सकता है, कॉम्पैक्ट हो सकता है, मीडिया ज्यादा हो सकता है, इंटरनल फिल्टर से भी ज्यादा मीडिया हो सकता है। ये एक्सटर्नल फिल्टर होते हुए भी एक्सटर्नल फिल्टर नहीं है, मतलब बड़ा फिल्टर नीचे रखने की जगह ये वो नहीं है, बट टैंक के साथ ही होता है। और टैंक पे हैंग करने के वजह से हैंग ऑन बैक फिल्टर, टैंक के पीछे की तरफ आप उसको हैंग कर सकते हैं या साइड की तरफ हैंग कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज, ये इंटरनल फिल्टर या पावर हेड फिल्टर के जैसा फ्लो बहुत फोर्सफुल नहीं देता है, इजी फ्लोइंग, देखो इजी फ्लोइंग फ्लो होता है, ठीक है, तो फिश को ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता है। एंड इसी में वाटर फ्लो में क्या होता है, सरफेस एजिटेट होता है, तो ऑक्सीजन बिल्डअप भी होता है। तो ये पूरे एडवांटेजेस है हैंग ऑन बैक फिल्टर यूज करने में। और भी एडवांटेजेस है, बताते जाऊंगा, आप देखते रहो, सुनते रहो। नाउ अगर ये वीडियो का टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगा ना, विक्रम बेताल सब है बॉस, तो लाइक बटन दबाओ, ठीक है, ताकि और भी जो हॉबीस्ट है ऐसा इंफॉर्मेशन जो ढूंढ रहे हैं उनको फायदा होगा। लाइक जरूर करना, ओके। हैंग ऑन बैक फिल्टर्स में यह भी एडवांटेज था कि इसमें आप फिल्टर फ्लॉस, फिल्टर स्पॉन्ज, थोड़ा बहुत कार्बन, ये सब फिल्टर के अंदर ही आ सकता था। मतलब बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन, मैकेनिकल फिल्ट्रेशन दोनों को इंप्रूव करने के लिए हैंग ऑन बैक फायदेमंद होने लगा। तो बहुत सारे हैंग ऑन बैक फिल्टर्स मार्केट में आए, हमने सब यूज किया, ओके। इहाइम, बहुत सारे कंपनीज, फ्लूऑल, छोटे छोटे चाइनीज कंपनीज, एंड फाइनली अभी OASE, उन्होंने भी हैंग ऑन फिल्टर बनाया। नो, एक नॉर्मल इंटरनल फिल्टर से हैंग ऑन फिल्टर यूज करने का फायदा क्या है, मैंने ऑलरेडी ये बता भी दिया है। एक तो फोर्स होता है, एक तो मीडिया का जगह होता है, एंड ऑफ कोर्स यू नो वाटर सर्कुलेशन, वाटर फ्लो, एरिएशन, ये सब हैंग ऑन बैक में ज्यादा बेटर मिलता है। कोई भी फिल्ट्रेशन या कोई भी फिल्टर, उसका वैल्यू तब है जब वो मैकेनिकल फिल्ट्रेशन एंड बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन दोनों अच्छे से करे। मैकेनिकल फिल्ट्रेशन का मतलब सिंपल, आप अपने घरों में बचपन से देखते आ रहे हो, घर में क्या करते हैं, नल पे, ठीक है, ताकि पानी साफ आए एक कपड़ा बांध देते हैं नल पे। मैकेनिकल फिल्ट्रेशन मतलब
कोई भी फिल्टर वाला चीज, कोई भी चीज ऐसा जब हम यूज करते हैं, स्पॉन्ज हो, फिल्टर हो, कपड़ा हो, ठीक है, जो कचरे को निकाल सके, पानी में डस्ट होगा, कचरा होगा, एंड पुराने जमाने में नल में मट्टी आता था यार, अभी तो नहीं आता, ठीक है, प्यूरिफाइड वाटर मिलता है, तो वो भी डस्ट निकालने के लिए मैकेनिकल फिल्ट्रेशन। एक्वेरियम में बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन का बहुत महत्व है। बहुत सारे लोग, आप जाते हो सिर्फ एक पावर हेड लेके आके पानी को घुमाते हो एक्वेरियम के अंदर, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूं वो पानी में मछली को डुबाने का आइडिया है, सच्ची, बिकॉज उसमें ना मैकेनिकल फिल्ट्रेशन हो रहा है, फिल्ट्रेशन ही नहीं हो रहा है, बायोलॉजिकल मैकेनिकल छोड़ो, ठीक है। बट फिल्ट्रेशन में बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। और ये बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन होता कैसे है? अच्छा क्वालिटी का बायोमीडिया या अच्छा क्वालिटी का मीडिया का स्पॉन्ज यूज करने से। नाउ बायोमीडिया, हमारा एपीआई का बायोमीडिया ले लो, ठीक है, ये एक पोरस मटेरियल है। पोरस मतलब बहुत छेद रहता है उसमें, होल्स रहता है उसमें, बहुत माइन्यूट, ओके, जिसमें या जिसके अंदर बैक्टीरिया रहता है। वो बैक्टीरिया क्या करता है, जब आपका फिश पूप एंड पी करता है या खाना आपने एक्सेस डाल दिया तो टैंक में अमोनिया बिल्ड होता है, और ये जो बैक्टीरिया मीडिया में रहता है वो अमोनिया को तोड़ के नाइट्राइट करके निकाल देता है, अमोनिया को तोड़ देता है। केमिकल नहीं जाएंगे, डिटेल छोड़ो, बट सिंपल समझो, अमोनिया को खा लेता है और नाइट्रेट छोड़ देता है। खाया, गैस छोड़ दिया, वैसा समझो ना, इजी रहता है समझने के लिए, ओके। एंड ये फिश के लिए फायदेमंद, बिकॉज अगर अमोनिया है तो देन आपके गोल्डफिश हो या कोई भी फिश, ब्लैक स्पॉट्स आना, गिल्स जल जाना, पूरा ब्लैक हो जाना, एक साइड में जाके बैठ जाना, ब्रीदिंग में मुश्किल होना, ये सब होता है फिश के लिए। तो इसलिए कोई भी फिल्टर हो, अच्छा क्वालिटी का बायो मीडिया एंड अच्छा क्वालिटी का बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन होना जरूरी है। एंड ये कब होता है? जब आप एम्पल अमाउंट, मतलब जरूरत के हिसाब से फिल्टर में जगह हो बायोमीडिया डालने के लिए, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी फिल्टर खरीदते हो हैंग ऑन बैग, तो पहले उसको खोल के देखो कि अंदर कितना जगह है, स्पॉन्ज कितना है, और बायोमीडिया डालने के लिए कितना जगह है। बिकॉज बहुत सारे हैंग ऑन फिल्टर्स पीछे से चपटा होते हैं, गैप ही नहीं रहता है, मीडिया नहीं डाल सकते, सिर्फ स्पॉन्ज रहता है, वो पूरा काम नहीं करता है। बिकॉज स्पॉन्ज में छेद बड़े हैं, दिखता है, बहुत ज्यादा बड़े छेद होने से बैक्टीरिया कम रहते हैं उसमें। जितना ज्यादा छोटे 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 छेद हो, बैक्टीरिया भी उतना ज्यादा, बिकॉज बैक्टीरिया भी बहुत छोटे, आंख में दिखता नहीं, बहुत माइन्यूट, करेक्ट, ओके। सो नाउ एक तो ये फिल्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, ओआस के बारे में, इसमें क्या बेनिफिट्स है एंड मुझे क्या लगता है इसमें प्रॉब्लम है, वो भी देखेंगे। एंड हमने यहां पे ये 2 फीट टैंक के लिए कौन सा फिल्टर डाला है, क्या साइज का फिल्टर डाला है, एंड ये कैसे काम कर रहा है वो भी देखेंगे। ओआस या ओआजे के ये जो हैंग ऑन बैक फिल्टर्स है, बहुत ही न्यू डिजाइन में, एक एरोप्लेन एरो मॉडलिंग डिजाइन जैसा है, बहुत यूनिक दिखता है, स्टाइलिश है, इसलिए इसको बायो स्टाइल बुलाते हैं। इसमें 3 साइज आता है, 75, 115 एंड 180, ओके। इनके हिसाब से जो बायो स्टाइल 75 है, 75 लीटर टैंक के लिए अच्छा है। मैं मानता हूं कि ये 60 लीटर टैंक के लिए बस है, ठीक है, अप टू 60 लीटर गुड। जो 115 है 90 लीटर्स तक ओके, एंड जो 180 है वो एक 130 लीटर्स या 120 लीटर्स तक ओके। ये मेरा फीलिंग है। बिकॉज क्या होता है, ये लोग कुछ हिसाब से जर्मनी में पानी अलग रहता है, इंडिया में पानी अलग रहता है, कुछ एक आइडिया के वजह से करते हैं, बट इंडिया में हमें यह भी देखना है कि फिश स्टॉकिंग ज्यादा है। जो हमारे हॉबीस्ट है ज्यादा फिश रखते हैं, ठीक है। सो ओवर स्टॉक करने की वजह से, ओवर फीड करने की वजह से इंडियन कंडीशंस के लिए ये करेक्ट साइजेस होगा। तो मतलब बायो स्टाइल 75 60 लीटर के लिए, बायो स्टाइल 115 एक 85 टू 90 लीटर्स के लिए, एंड बायो स्टाइल 180 जो है
वो एक 120 या 130 लीटर वाटर के लिए। नो क्विकली, ये टैंक का वाटर वॉल्यूम क्या है? ये टैंक का साइज है 60 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर बाय 36 सेंटीमीटर। ये पूरा तीनों को मल्टीप्लाई करो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 1000, आपको वाटर वॉल्यूम मिलेगा। बहुत सारे वीडियोस में मैंने ये फॉर्मूला बताया है, आपका फायदे के लिए है। ये फॉर्मूला सीख लो, याद कर लो, बिकॉज बहुत बार लगता है एक्वेरियम वाटर वॉल्यूम क्या है, उसके हिसाब से फिल्टर फिट होता है। ओके, जितना पानी को फिल्टर करना है उतना यहां पे होना चाहिए। नो सिंपल, जब भी आप लेते हो ये सोच के लो कि एक्वेरियम का जितना पानी है, जैसे ये टैंक में 60 लीटर पानी है, 1 आवर में 4 बार फिल्टर होना चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम 4 बार फिल्टर के अंदर जाके बाहर आना चाहिए मिनिमम। तो मतलब फिल्टर का कैपेसिटी क्या होना चाहिए? ठीक है, कैपेसिटी होना चाहिए 60 इंटू 4, ओके, दैट इज 240 लीटर्स पर आवर कैपेसिटी होना चाहिए। नाउ इसमें है क्या, यहां पे मैं बायोस्टाइल 75 ले रहा हूं, बट उसमें तीनों का मेजरमेंट है। कहते हैं कि लीटर्स पर आवर 75 के लिए 350 लीटर्स, 115 के लिए 550 लीटर्स एंड 180 के लिए 900 लीटर्स पर आवर। सी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि 75 60 लीटर के लिए ठीक है, 115 85 90 लीटर के लिए और 180 120 लीटर्स के लिए ठीक है। वो फिश ओनली टैंक्स। नाउ अगर आप प्लांटेड टैंक में जाते हो तो देन इसका कैपेसिटी और गिरने वाला है। ओके, ये मेरा फीलिंग है, मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं, जितना मैंने हैंग ऑन बैक फिल्टर्स यूज किया है, ये मेरा फीलिंग है। ठीक है, कंपनी वाले कुछ आइडिया से देते हैं, अगेन मैं बता रहा हूं ये गलत नहीं है, किसी भी हालत में गलत नहीं है। उनका टेस्टिंग के हिसाब से इतना पानी जाता है बाहर और अंदर होके उतना पानी जाता है लीटर्स पर आवर। बट हमारा वाटर वॉल्यूम, हमारा फिश वॉल्यूम, प्लांट वॉल्यूम, उसमें क्या है क्या नहीं है, ये सब देखना इंपॉर्टेंट है। एंड नाउ अगर हम इन्हीं का दिया हुआ स्पॉन्ज वगैरह यूज करते हैं तो फ्लो अलग होगा, अगर हम मीडिया डालते हैं तो फ्लो थोड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है, बिकॉज मीडिया में भी कचरा पकड़ता है। ओके, या हमने कुछ और सेरामिक रिंग्स वगैरह डाल दिया तो वो और भी ब्लॉक करने वाला है फ्लो को। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नाउ अगर आप प्लांटेड टैंक के लिए ये वाला फिल्टर अगर आप यूज करना चाहो तो मेरे हिसाब से ये जो बायोस्टाइल 75 है 45 लीटर टैंक के लिए अच्छा है, गुड क्वालिटी रिजल्ट आएगा आपको। ठीक है, थोड़ा और हो सकता है बट ओके 60 तक भी चलेगा, बट डिपेंडिंग ऑन हाउ मच प्लांट यू हैव। अगर हेवीली प्लांटेड है तो 45, मार्जिनली प्लांटेड है तो अप टू 60। सिमिलरली 115 के लिए 60 लीटर टैंक अगर प्लांटेड है, हेवीली प्लांटेड है, एंड 180 के लिए 100 लीटर टैंक अगर हेवीली प्लांटेड है। तो ये ध्यान में रखो। नाउ ये फिल्टर में एक अमेजिंग एडवांटेज है। ओके, इसके अंदर ये एक छोटा सा ये दिया है, ये इजीली मूव होता है, ऊपर नीचे होता है, प्लास्टिक का टुकड़ा है, बट इसमें बहुत फायदा है। अगर फ्लो कम हो जाता है तो ये प्लास्टिक का टुकड़ा उठेगा, ऑटोमेटिक उठेगा, अपने आप उठेगा। ये आपको इंडिकेट करने के लिए कि ये क्लीनिंग का टाइम आया है। ये क्लीनिंग इंडिकेटर दिया है उन्होंने, हमारे लिए फायदेमंद है। ओके, प्लस इसका जो पाइप है अच्छा साइज का है, गुड फ्लो है अंदर। ठीक है, एंड देन स्पीड कंट्रोल भी है। ओके, यहां पे स्पीड कंट्रोल है, स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं। देखो स्पीड कम हो गया, नाउ फुल दिया तो स्पीड ज्यादा हो गया। इसमें मैंने इन्हीं का स्पॉन्ज 2 यूज किया है और मीडिया भी यूज किया है। नाउ यहां पे आपको दिखाने के लिए मैंने 115 फिट किया, कोई रीजन नहीं है, ऐसे ही थोड़ा अच्छा दिखता है इसलिए मैंने किया। ओआस के बायोस्टाइल में 2 कलर के आते हैं, ब्लू कलर या नेवी ब्लू कलर, ठीक है, एंड ग्रे कलर का आता है। अभी
इंटरेस्टिंग स्टाइल है, कलर भी दिया है उन्होंने, तो आपका चॉइस है, आप जो मर्जी ले सकते हो या जो अवेलेबल है वो ले सकते हो। ज्यादा डिफरेंस नहीं है कलर में, बट अच्छा है। ये बायोस्टाइल फिल्टर्स में बहुत जल्दी विथ हीटर, मतलब इनबिल्ट हीटर के साथ अवेलेबल होने वाला है। अभी इंडिया में नहीं है, फॉरेन कंट्रीज में है, बट इंडिया में भी बहुत जल्दी मिलने वाला है। मेरे हिसाब से जो मार्केट में अवेलेबल हैंग ऑन बैक फिल्टर्स है उसमें इसका फ्लो थोड़ा बेटर है, इसका लीटर्स पर आवर या फिल्ट्रेशन कैपेसिटी भी बेटर है। ठीक है, सो क्या ये वैल्यू फॉर मनी है वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है, ये प्राइसिंग वैसिंग में डिस्कस करता नहीं हूं, बिकॉज हर एक का अलग चॉइस होता है यार, हर एक का अलग बजट होता है, वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि इसमें 3 साल का वारंटी है, कंपनी के तरफ से 3 साल का वारंटी है। ओके, सो चलो एक खोलते हैं ना, देखते हैं इसके अंदर क्या है। ऑफ कोर्स बहुत सिंपल कॉम्पैक्ट पैकिंग है। यहां पे इसका फिल्टर है, बस वायर है और इसका पाइप है जो यहां पे जाएगा। ओके, इसके अंदर ऐसा बैठेगा, ये फिट हो जाएगा, ऊपर नीचे कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक है, आपके टैंक के हाइट के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। काफी डिस्टेंस दिया है, ऑलमोस्ट एक 9 इंच का डिस्टेंस दिया है, तो इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज कभी कभी लंबा टैंक होता है और ये पाइप नीचे तक जाता नहीं है। ओके, नाउ इसमें ऑफ कोर्स इसका गारंटी कार्ड, वारंटी कार्ड, उसका यूसेज का बुक, वो सब है। एक ड्रॉबैक मेरे को दिखता है, ये जो होल्स है ना, ये थोड़ा बड़ा है। हो सकता है कि बेबी फिश, बेबी श्रिम्प वो सब सक इन हो जाए। ओके, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। तो अगर आपके टैंक में गपीज हो या मॉलीज हो जो बच्चे डाल रहे हैं, या आपके टैंक में श्रिम्प्स हो, तो इसके ऊपर एक मस्कीटो नेट या ऐसा कुछ बांध दे। ठीक है, उसको कवर कर दे ताकि होल्स छोटे छोटे हो जाए। नाउ ये फ्लो को रिड्यूस करेगा, बट श्रिम्प वगैरह अंदर नहीं जाएगा। नाउ श्रिम्प पे भी अंदर गया तो नो प्रॉब्लम, फिल्टर में आराम से रहेगा, वो अंधेरे में बहुत मजा लेके रहेगा, कचरा वचरा खा के खुश रहेगा। लेकिन अगर बेबी फिश चला गया तो वो मर जाएगा। सो ये नहीं होना चाहिए, ये एक अकेला ड्रॉबैक होता है मोस्ट, ये ओआस करके नहीं बट ज्यादातर हैंग ऑन बैक फिल्टर्स में ये होता है। एंड हमें यहां पे एक मस्कीटो नेट, पतला सा वो नेट बांध दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, अभी हमारे ये ओआस बायोस्टाइल में एक और वैल्यू एडिशन है। ठीक है, एक छोटा सा क्लिप दिया है जो आप गैप एडजस्ट कर सकते हो टैंक के ऊपर जब रखते हुए। नाउ ये टैंक या ग्लास की थिकनेस के ऊपर एडजस्ट होता है, बिकॉज अगर 6 mm का ग्लास है तो ये ऐसा टिल्ट हो सकता है अगर कुछ भी नहीं है पीछे। अभी हमको ये सीधा चाहिए, अगर 12 mm का ग्लास है तो एडजस्ट होना पड़ेगा। सो वो एडजस्टमेंट के लिए उन्होंने क्लिप दिया है, मैं पास में दिखाता हूं आपको, आप देख सकते हैं। सो नाउ जब से मैंने ये वीडियो शुरू किया है अब तक, मुझे मालूम है आप बहुत इंक्विजिटिव हो, या आपका जिज्ञासा जाग के उमड़ रहा है कि ये फिश कौन से हैं, और ये फिश के बारे में मैं कुछ बताऊं। ये ब्लैक रैंचो फिश है, गोल्ड फिश है एक्चुअली, गोल्ड फिश ब्लैक भी होता है। ठीक है, नाउ अगर इनके बारे में कुछ वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट्स में लिखो। ओके, इसमें टेलीस्कोप बटरफ्लाई भी है, पैंडा डबल कलर, इंटरेस्टिंग फिश है, बहुत मजेदार फिश है। इनके बारे में भी बोल देते हैं, एक वीडियो बना देते हैं, क्या प्रॉब्लम। ओके, नाउ हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि हैंग ऑन बैक फिल्टर अगर हम एक्वेरियम में यूज करें तो क्यों, उसमें फायदे क्या हैं, नुकसान है क्या। ओके, एक्चुअली फायदे ज्यादा है। ठीक है, पावर हेड फिल्टर नहीं यूज करना चाहिए, या सिर्फ पावर हेड नहीं यूज करना चाहिए, बिकॉज फिल्टर नहीं करता है। अगर आप एक हैंग ऑन बैक फिल्टर यूज करते हैं तो उसमें स्पॉन्ज वगैरह आता है कंपनी की तरफ से, प्लस मीडिया डालने के लिए अगर जगह मिलता है तो आपका पानी ज्यादा साफ रखेगा। आज मैं फिर से आपको, अब सबको याद दिला देता हूं कि हम फिश कीपिंग या मछली रखने के हॉबी में नहीं है, पानी साफ रखने के हॉबी में है।
सो फिल्ट्रेशन अच्छा होना बहुत जरूरी है। ओआस का हो या दूसरा कंपनी का हो, वो आपका मर्जी है। मेरा काम है सिर्फ दिखाना, और मैं दिखा रहा हूं। इंडिया में फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में ये जो प्रोडक्ट है दिखा रहा हूं, और किसी ने नहीं दिखाया, ठीक है। और मुझे एक मौका मिला हैंग ऑन बैक फिल्टर्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करने के लिए, ठीक है। हाल ही में हमने एक इंटरनल फिल्टर का भी बनाया था, आप देख सकते हो कि कैसा वर्क होता है, क्या है। आगे जाके हम कैनिस्टर फिल्टर्स या बड़े फिल्टर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, सम्प फिल्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, हाउ टू मेक अ सम्प फिल्टर। बहुत इजी तरीका मैं बताऊंगा, जुड़े रहो, बने रहो। ओके, सो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो से भी आपको कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिला, समझने को मिला और मजा आया। एंड एज ऑलवेज मेरे तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम, मेरे पूरी टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज़, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। भाई साहब, वीडियोस तो बनते रहेंगे, मजा आप लेते रहोगे, मुझे भी थोड़ा मजा चाहिए, ठीक है। उसके लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, दोस्तों को बताओ, और अपने एक्वेरियम हॉबी के बारे में मतलब बढ़ चढ़ के बताओ, ठीक है। गर्व से बताओ, मजेदार हॉबी है, सबको मजा आएगा। चलो जल्दी मिलता हूं, बाय बाय।